जय हिंद सोल्जर्स, वेलकम टू अमन डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, अगर आप लोग नेवी एसएसआर और एमआर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। इस वीडियो हम लोग नेवी एसएसआर और एमआर के लिए जीके के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम उसी तरीके क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस कराए जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को ज़्यादा ना देरी करते हुए। आज देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। जो सोलर सेल होता है उसको बनाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, उसको बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि नेवी एसएसआर में आपके जीके कितने क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके उसमें नेवी जो एसएसआर होता है 4 सेक्शंस में एग्ज़ाम डिवाइड रहता है, जिसमें आपकी फिजिक्स यानी कि साइंस रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, इंग्लिश रहता है और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके रहती है। जीके के आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके के आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए कम से कम नहीं तो लगभग आपको 20+ क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सिलिकॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किस में मिला था। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने लिए ये रहेगा कि दीपिका कुमारी का जो संबंध है वो किस चीज़ से है। तो इनका संबंध है महिलाओं की तीरंदाजी से, यानी कि ये क्या हैं, तीरंदाज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उससे आपको यहाँ पे आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर 2 को। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। देखिए, जो भारत है अपना इंडिया है उसका राष्ट्रीय वृक्ष है अपना जो अपना बरगद है वो क्या है, एक राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेशनल कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में पता होना चाहिए। राष्ट्रीय वृक्ष अपना बरगद है। राष्ट्रीय अगर फूल की बात की जाए, राष्ट्रीय पुष्प अगर कौन सा है तो आप बता देंगे कि राष्ट्रीय पुष्प कमल है। उसके बाद राष्ट्रीय पशु कौन सा है, देखिए राष्ट्रीय पशु है अपना बाघ। कौन सा है, बाघ, यानी कि जो अपना चीता टाइप में होता है उस तरीके का बाघ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, विरासत पशु वो है अपना हाथी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, कथकली जो डांस है ना वो केरल राज्य में किया जाता है। केरल राज्य में एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथकली है। ठीक है, अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा लिखा है, इनके भी डांस आपसे पूछे जाते हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उड़ीसा में होता है उड़ीसी डांस। कौन सा होता है, उड़ीसी डांस उड़ीसा में होता है। उसके बाद तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। याद कर लीजिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश राज्य में कौन सा होता है, आंध्र प्रदेश राज्य में होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस जो है ना वो आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। केरल राज्य में कथकली होता है। केरल में एक और होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम डांस भी आपका केरल राज्य में होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, भारत रत्न नहीं मिला है। देखिए, जो भारत रत्न है वो अपना भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यहाँ पे ऑप्शन में हमसे पूछा गया है कि किसे सम्मानित नहीं किया गया है, किसे नहीं मिला है। तो आंसर इसका लगा लीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे मुरारजी देसाई हैं, गुलजारी नंदा हैं और राजीव गांधी हैं, इन्हें कब कब मिले हैं भारत रत्न। तो जो अपने मुरारजी देसाई हैं उन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुलजारी लाल नंदा को अपने 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जो राजीव गांधी हैं उन्हें भी 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनगर जो है ना वो किस नदी के किनारे पर है, तो आप लोग लगाएंगे आंसर झेलम नदी के किनारे पर। ठीक है, श्रीनगर जो है ना वो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या जो है ना वो किस नदी के किनारे पर है। अयोध्या जो है वो अपना सरयू नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी है, सरयू नदी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, जैसे आपका हैदराबाद हो गया, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है, तो आप लोग लगाएंगे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है।
उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है, तो अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे पर है। आगरा पूछा जाए अगर आपसे कि आगरा किस नदी के किनारे पर है, तो आगरा आपका हो जाएगा यमुना नदी के किनारे पर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं और उनके किनारे पर बसे हुए शहर हैं। ठीक है, चलिए अब देखें अगले क्वेश्चन को। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है सौर प्रणाली का उपयोग, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। देखिए जो सौर प्रणाली से तात्पर्य यहाँ पे ये है, जो अपना सोलर सिस्टम है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, सोलर सिस्टम का आविष्कार किया गया है कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है, तो कोपरनिकस के द्वारा सोलर सिस्टम का आविष्कार किया गया। जैसे आपके जो सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, इन सभी का आविष्कार किसने किया है, कोपरनिकस ने किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। देखिए जो अपना भारतीय नौसेना है उसमें जो अध्यक्ष होता है उसके पद को कहा जाता है एडमिरल। एडमिरल इसके पद को कहा जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप नेवी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता है तो फिर आपको क्या पता है। तो देखिए जो अपना भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी है, इसका जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, उसको कहते हैं एडमिरल। ठीक है, एडमिरल इसका आंसर हो जाएगा। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में आर हरि कुमार हैं। कौन है, आर हरि कुमार। ठीक है, तो आर हरि कुमार वर्तमान में है। इसको आप लोग याद करेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि इंडियन नेवी डे यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेना के बारे में बात चली गई है तो हम इंडियन नेवी हो गया, अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ज़रूर देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है आर्मी के बारे में। ठीक है, आर्मी का जो है ना, इसके अध्यक्ष को कहते हैं जनरल, और जो जनरल हैं अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, मनोज पांडे। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, तो आप लोग लगाएंगे जनरल मनोज पांडे। ठीक है, अब आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एयरफोर्स डाल लीजिए, एयरफोर्स। ठीक है, तो एयरफोर्स डे सबसे पहले आप देखेंगे कि एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आपसे प्रश्न पूछेगा कि एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं एयरफोर्स डे। अब एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपसे मेरा सवाल रहेगा। ठीक है, तो एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ कौन है, ये आपसे मेरा सवाल है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है जुकाम मामूली ठंड, यानी कि जो जुकाम होता है जिसको आप लोग मामूली ठंड कहते हैं, इसका कारण क्या होता है। देखिए इसका जो कारण होता है वो होता है जो अपना वायरस होता है इसका कारण होता है विषाणु, इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विषाणु के कारण जुकाम होता है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पे अगर आप लोग ध्यान से इसमें देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है मोन्टिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। जो मोन्टिनजाइटिस रोग है वो किसको प्रभावित करता है, तो जो मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है इसका नाम क्या है, क्या कह रहे हैं, मेनिनजाइटिस रोग। ठीक है, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे संविधान से ली गई है, यानी कि जो समवर्ती सूची है वो भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लाई गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा या फिर जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया होगा। तो इसका आंसर होगा जो अपना भारतीय संविधान है वो कई जगह से चीज़ें लेकर के आपने मिक्स किया है, उसने तब अपना भारतीय संविधान बना है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है उसे लाया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस बताइए कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया क्वेश्चन में सरकारी संपत्ति को नष्ट करना क्या है। अब सरकारी संपत्ति को नष्ट करना क्या है, एक यहाँ पे पहला दिया है कि सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, और फोर्थ कह रहा है कि निषेधात्मक कर्तव्य। तो बहुत आसान प्रश्न है, अगर आप सरकारी संपत्ति को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, तो ये क्या है,
ये नागरिक कर्तव्य है। नष्ट ना करना यानी कि उसकी रक्षा करना, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना क्या है, एक प्रकार का नागरिक कर्तव्य है। और ये नागरिक जो कर्तव्य है, मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, उसे नष्ट ना करना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, जिनकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 51A में की गई है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। देखिए जो संविधान में मसौदा समिति बनी थी उसकी जो समक्ष संविधान में प्रस्तावना प्रस्तुत करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। और ये कब प्रस्तुत की गई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया गया था। ये डेट भी आपसे पूछी जाती है कि संविधान की प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था, तो संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब देखिए आपसे नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। देखिए जैन धर्म है उसमें 3 रत्न हैं, त्रिरत्न बोला जाता है, 3 रत्न हैं, उसमें से कौन कौन से हैं, एक है यहाँ पे सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि और सही आचरण यानी कि सदाचरण। तो इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से नहीं है यहाँ पे सददृष्टि। ठीक है, सम्मत, यहाँ पे अगर आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण, ये किस में होता है, जैन धर्म में होता है, त्रिरत्न में। ठीक है, जबकि यहाँ पे सही दृष्टि जो है ना वो आपका नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। देखिए जब अभी वर्तमान में अपना जहाँ पे हिमालय है, जब अपनी पृथ्वी बन रही थी, मतलब ये जो कन्वर्जेंस हुआ था उस टाइम पर वहाँ पर कौन सा मतलब सागर था, तो उस टाइम पर वहाँ पे था तैतीस सागर। ठीक है, 33 सागर था। जब ये प्लेट टकराई आपस में तो वहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया था, 33 सागर के स्थान पर हिमालय का निर्माण हो गया था। राइट आंसर आपका 33 सागर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति भारत का एकाधिकार है, यानी कि केवल भारत ही है जो इंटरनेशनल मार्केट में उस चीज़ की आपूर्ति करता है, तो उसका नाम है अभ्रक यानी कि माइका। जो माइका एक ऐसा पदार्थ है, माइका एक ऐसी धातु है जिसका आपूर्ति भारत के ही द्वारा की जाती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लगान फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है। अगर आपसे पूछा जाता है लगान फिल्म जो बनी थी इसके डायरेक्टर फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो इसका आंसर क्या है आपके सामने, इसका आंसर हो जाएगा आशुतोष गोवारीकर। ठीक है, आशुतोष गोवारीकर इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 आप लोग लगा सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल कितनी संख्या होती है। यानी कि अगर मनुष्य में एक बार दूध के जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं तो फिर से स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे। तो अगर बात की जाती है कि योग जो योगा है उसके प्रदर्शक कौन है, पथ प्रदर्शक, उसके योगा के पथ प्रदर्शक थे पतंजलि। ठीक है, पतंजलि इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 आप लोग लगा सकते हैं इसका आंसर, जो कि आपका बिल्कुल सत्य माना जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है इसका मान कैसा हो जाता है। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपनी अर्थ है, पृथ्वी है, आप लोग, ठीक है, अर्थ है यहाँ पे, ये अपनी जो है ना भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे अपनी 90 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पे 90 डिग्री क्या है, ये साउथ पोल है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है। अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि उत्तर ध्रुव की ओर जा रहे हैं, जो 0 डिग्री है यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं उत्तर ध्रुव की ओर। ठीक है, तो अपना जो स्मॉल जी है यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण है इसका मान क्या होगा, क्या इसका मान यथावत यानी कि सेम रहेगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा या फिर इनमें से कुछ नहीं होगा। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान बढ़ता है। ठीक है, जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हजामत का शीशा कौन सा होता है। देखिए जो अपना दाढ़ी बनाने वाला शीशा होता है,
तो दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किस शीशे का उपयोग किया जाता है? हजामत के शीशे में किस टाइप के लेंस का, किस टाइप के शीशे का उपयोग करते हैं? तो जो अपना दाढ़ी बनाने वाला शीशा है उसमें कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल जो अपना दर्पण है उसका उपयोग किया जाता है। आंसर इसका लगा सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब किए गए थे, कब आयोजित किए गए थे? देखिए, जब पहली लोकसभा बनी थी उसका जो आम चुनाव है वो किया गया था सन 1951 से 1952 में। आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला। अब लोकसभा जो पहली बनी थी उसमें प्रधानमंत्री रहे थे अपने जवाहरलाल नेहरू, और अपने जो पहले विधि यानी कि कानून मंत्री रहे थे वो कौन थे? वो थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति रहे थे, और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर आपकी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करता है? तो आपकी हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जो POP होता है, POP, इसका उपयोग करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करते हैं शिक्षक दिवस की, तो शिक्षक दिवस जो है ना प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है हर साल? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें से निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? तो अगर आपसे बात की जाए जल जनित यानी कि जल से होने वाले रोग, तो इसमें से कौन सा है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, हैज़ा, चेचक या फिर मलेरिया? तो अगर हम बात करते हैं कि जल से होने वाला रोग कौन सा है, तो जल से होने वाला रोग जो है ना वो हैजा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया कैसा रोग है? मलेरिया देखिए एक मच्छर होता है जिसके काटने से होता है मलेरिया, मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसके काटने से मलेरिया फैलता है। ठीक है, चेचक भी एक प्रकार की बीमारी होती है, और जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण? इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, तो इंसुलिन जो है ना इसकी कमी के कारण डायबिटीज़ होती है। तो यहाँ पे आज हमने कुछ लगभग 25 क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस यहाँ पे आपके लिए डेली अपलोड होते रहेंगे।